जैसे एक तो होगा कि बाल झड़ गया, वहां पर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हो जी। उसके पहले बाल कैसे बचे? आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको लग रहा है आपके बालों में वॉल्यूम कम हो रही है या बाल लगातार झड़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस बनाना। पीआरपी, जीएफसी, लो लेवल लेज़र थेरेपी, माइक्रो नीडलिंग, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आप एक अर्ली स्टेजेस में हेयर लॉस रोक सकते हैं। महिलाओं में भी हेयर ट्रांसप्लांट होते हैं? कई महिलाओं को देखा बाल कम हो गए, कहती हैं देखो बिल्कुल गायब हो गया, चोटी इतनी पतली सी रह पतली हो गई, गई जी। तो वो भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाती हैं? बहुत ही रेयरली हेयर ट्रांसप्लांट प्राइमरली एक मेल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है, लेकिन कुछ लेडीज़ में हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं जिनमें जेनेटिकली बहुत ब्रॉड फोरहेड है, माथा चौड़ा है उनका, या उनमें हम लोग बोलते हैं ग्रेड 3 हेयर लॉस, कि का इतना ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है कि वो कंघी से कवर नहीं कर पा रही हैं। तो वैसे रेयर सिनेरियोज में फीमेल्स के अंदर भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता अच्छा, आमतौर पर जैसे एक तो होगा कि बाल झड़ गया, वहां पर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हो, जी। लेकिन ट्रांसप्लांट तो एक सर्जिकल प्रक्रिया है। होगी, बिल्कुल। उसके पहले बाल कैसे बचाएं? पीआरपी के थ्रू? एक पार्ट है पीआरपी। तो अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, आपको लग रहा है आपके बालों में वॉल्यूम कम हो रही है या बाल लगातार झड़ रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्नोसिस बनाना। तो उसमें हम लोग एक एग्जामिनेशन करते हैं, ट्राइकोस्कोपी, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल है, क्या स्मोकिंग स्टेटस है, उसके बेसिस पे एक डायग्नोसिस बनती है। तो सबसे कॉमन जो हेयर लॉस है उसको वही जेनेटिक हेयर लॉस या पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। तो अर्ली स्टेजेस में कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, फीमेल्स में अलग, लड़कों में अलग। कभी डीएचटी ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, कभी एक मिनॉक्सिल बड़ी पॉपुलर मेडिसिन है, उसका यूज़ किया जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट में इम्प्रूवमेंट, अगर आपकी हैबिट स्मोकिंग, अल्कोहल ज़्यादा है उसमें कमी, मेडिटेशन, स्ट्रेस लेवल्स में कमी, तो इनिशियली ये सारी चीज़ें की जाती है। और पीआरपी भी एक और ऑप्शन है, पीआरपी, जीएफसी, लो लेवल लेज़र थेरेपी, जो क्लिनिक बेस्ड ट्रीटमेंट्स होते हैं, माइक्रो नीडलिंग, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आप एक अर्ली स्टेजेस में हेयर लॉस रोक सकते हैं। तो आपने क्योंकि पीआरपी का नाम लिया और पीआरपी बहुत पॉपुलर हो गया, तो यहाँ पे आपके माध्यम से मैं ये आपके श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पीआरपी ऐसा कोई बहुत जादुई ट्रीटमेंट नहीं है। कई लोगों को लगता है बस हेयर लॉस हुआ तो सीधा पीआरपी करवा लें। पीआरपी एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके पहले भी मेडिसिन्स, मल्टीविटामिन्स, लोशंस होते हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज पीआरपी कॉस्टली ट्रीटमेंट है, इंजेक्टेबल है, हर पेशेंट के बस की बात नहीं है। तो पीआरपी के अलावा भी माइनर ट्रीटमेंट्स होते हैं जो काम करते हैं। आपने मेडिसिन का जिक्र किया, हमने कहीं पढ़ा था कि मेडिसिन जो होती है वो बहुत इम्पैक्टफुल होती है, पीआरपी से भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल मेडिसिन होती है, लेकिन मेडिसिन का असर आपकी सेक्सुअल लाइफ पर ही पड़ता है। जी, ये सच है? ये सच है, क्योंकि ये जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं पैटर्न हेयर लॉस में, ये डीएचटी ब्लॉकर से मेल हार्मोन को ब्लॉक करते हैं। तो 95% लोगों में ये सेफ़ है, ये एफडीए अप्रूव्ड है, पुरानी मेडिसिन है, लेकिन कुछ लोगों में ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकती है। अच्छी बात यह है कि अगर ऐसा होता भी है तो अब दवाई बंद करते ही बहुत जल्दी ये रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन इसीलिए ये मेडिसिन हम ब्लाइंडली नहीं लेते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। ये मेडिसिन यंग लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, तो ये हम लोग यंग लड़कियों में या जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है उनमें ये मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती हैं। अब जैसे हम दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, जितना हमने बालों को लेकर समझा है कि बाल झड़ने की दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके पापा जी के बाल गायब हों जी, जेनेटिक, और दूसरा होता है कि जैसा आपने एनवायरनमेंट का कहा, अब जो आदमी नोएडा में रह रहा है, बॉम्बे में रह रहा है, या बेंगलोर में रह रहा है, हैदराबाद, मेट्रो सिटीज़ में आप घर से दूर रह रहा है, तो जाहिर सी बात उसका खान पान थोड़ा 19-20 होगा, स्लीपिंग साइकिल जॉब की वजह से आगे पीछे होगी, तो उसमें अगर जेनेटिक भी इशू थोड़ा माँ बाप को भी है, तो आप कितनी जल्दी टकले हो सकते हैं? तो हम लोग ने अब जो एक यंग एज ग्रुप, अर्ली 20s में लोगों को बॉल्ड होते हुए हम लोग देख रहे हैं, 20 साल 21 साल की लोग में ग्रुप काफ़ी हेयरलाइन रिसीड हो रही है लोगों की। तो 20 से 30 ईयर, जो थर्ड डिकेड है, ये सबसे ज़्यादा रिस्की है, सबसे ज़्यादा अग्रेसिव हेयर फॉल होता है, क्योंकि यही एज होता है जैसे आपने बताया, लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट से, अच्छी डाइट से लोग बाहर निकलते हैं, उनका डाइट ख़राब होता है, हैबिट्स चेंज होती हैं, स्मोकिंग वगैरह आता है। मेट्रोज़ में अपना एक प्रॉब्लम है, पानी का इशू है, एनवायरनमेंट का इशू है। तो ये जो 20 से 30 ईयर्स एज ग्रुप है, एक नया स्ट्रेस, जॉब स्ट्रेस आपके ऊपर आता है, तो ये एक बहुत बड़ा, में गर्लफ्रेंड बनती है, इसमें उसका एक अलग स्ट्रेस आ जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिकेड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हेयर लॉस और बॉल्डनेस का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि दाढ़ी भी उनकी बहुत जल्दी सफ़ेद हो आती है। हाँ, तो ये दाढ़ी वाड़ी जल्दी सफ़ेद कैसे हो आती है? इसमें 3 फैक्टर हैं।
एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब आपकी फैमिली में अर्ली प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग है। अगर 35 ईयर से पहले आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, इसको प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग कहते हैं। तो आपकी फैमिली में चल रहा है, तो आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। दूसरा, हमारे अंदर कुछ विटामिन्स हमारे खाने में होते हैं, कैल्शियम, पेंटोथेनेट, पाबा। इसकी कमी अगर आपकी डाइट में है, उससे हेयर जल्दी वाइट हो सकते हैं। तीसरा, टू मच स्ट्रेस, जो हमने बताया, स्ट्रेस में जब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ज़्यादा बॉडी में निकलता है तो हमारी हेयर रूट्स वीक होती हैं, उसका जो मेलानिन, जो कलर बनाने वाला पंप सिस्टम होता है, वो वीक होता है, जिसकी वजह से यहाँ के बाल, बियर्ड के बाल जल्दी वाइट हो जाते हैं। क्या कोई तरीका होता है जिससे सफ़ेद बाल काले हो जाए वापस? ऐसे कुछ मेडिसिन हैं, कुछ लोशंस भी हैं, जो अभी हमने बात की, ये 2 विटामिन्स कैल्शियम, पेंटोथेनेट और पाबा, इसके सप्लीमेंट्स आते हैं जिसका ट्रायल बनता है, क्योंकि सेफ़ है। अगर आप 3 महीने ट्राई करते हैं तो वर्स्ट ये होगा कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट कई पेशेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनके सफ़ेद बाल काले हुए हैं। प्लस आपको अपना ओवरऑल डाइट पे ध्यान देना है। कुछ हेयर ग्रेइंग रिवर्सल लोशंस भी आते हैं जो आपके रूट्स में मेलानिन, जो पिगमेंट होता है, उसको बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से भी हेयर ब्लैक हो सकता है।